Good morning, everybody. Today we have a question of related to polynomial. तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 6x² minus 13x plus 6 the roots are alpha and beta, then find the value of alpha square plus beta square, alpha upon beta plus beta upon alpha and 1 upon alpha plus 1 upon beta. क्वेश्चन सीधा सीधा हमको ये करना है कि बोला गया है कि भाई ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका रूट है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो ये गिवन डेटा दिया गया है वो आप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टारगेट है कि इसका अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड में जैसे हमारे पास पोलिनोमियल है 6x² minus 13x plus 6। स्प्लिटिंग मेथड में ये होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको इस तरीके से आपको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका मल्टीप्लाई इक्वल है, मतलब 6 × 6 कितना होगा 36। इसको ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस में 36 आए और एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन -13x आना चाहिए। तो इस तरीके के स्प्लिटिंग मेथड से हमको इसको करना है। तो आपको पता है 6 × 6 कितना होगा 36 होगा, और 13 को अब ऐसे लिखें हम कि 36 आए मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पर घटाने पर 13 आए। तो क्लियरली वैसे पता चल रहा हमको कि 9 और 4 होगा, तो क्लियरली पता चल जाएगा। आपके पास एक एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है चेक करने के लिए। मान लीजिए 18, 8 9, 3 और 3। देखिए अगर हम इसको अरेंज करें कि किस तरीके से होगा, तो 3 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 4 और 9 कुछ इस तरीके से टर्म है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 और 4 कितना होगा 36 आ गया, सॉरी 9 और 4 कितना आया माइनस माइनस 13, तो हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -13 आ गया, और 9 × 4 कितना होगा 36 होगा, 9 4 36। इसका मतलब कि हमारा ये सही है। अब फैक्टराइजेशन के लिए ये रूल लगा देते हैं, -4x -9x + 6 आया समझ में। अब क्या करेंगे आप, इसमें से कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है, x तो कॉमन होगा, ये तो 2x कॉमन आ जाता है, तो 2 3 = 6, x आ जाएगा, -2 2 ज़ा 4। x यहाँ पे था, यहाँ पे x बाहर ले लिया गया है, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देते हैं। अब देखिए 3 के टेबल में 9 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। x नहीं कॉमन आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 3 बार में आता है, तो 3x यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो कितना होगा -2। तो ये और ये सेम आया, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 2, एक ब्रैकेट में होगा 2x - 3। क्लियर। तो हमें इससे ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा जगह हमारे पास कम है। चलिए भाई, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चल गया हमको, लाओ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चल गया। तो उसके लिए पहले फैक्टर के फॉर्म मिला है, तो 3x - 2 = 0। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, x = क्या होगा 2/3, और इसको हम अल्फ़ा बोल देते हैं। और बीटा के निकालने के लिए 2x - 3 = 0 करेंगे, तो x = क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा 3/2, इसको हम बीटा बोल देते हैं, ठीक है, बीटा = 3/2 आ गया। ध्यान दीजिए, आपको अब अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब यहाँ पे पहला सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, इसको तो साइड में यहीं पे हो जाएगा ये, तो यहीं पे कर देते हैं α² + β²। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 2/3, तो ठीक है 2/3 का स्क्वायर, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 3/2 का स्क्वायर। अब इतना इजी कैलकुलेशन है, सब कोई कर सकता है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 4 = 16 प्लस 9 9 = 81 प्लस 9 × 4 कितना होगा 36। चलो इसको ऐड कर दो, कितना आएगा ऐड करने पर
6 + 1 कितना आएगा 7, 8 + 1 9, ये आ गया 36 बराबर। ये आ गया पहला आपका आंसर। क्लियर। दूसरा क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, चलिए इसके लिए हमको इधर जगह दिख रहा है, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए इसको थोड़ा पहले ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसलिए क्योंकि ये इजी हो जाएगा। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल कर रखे हुए हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या है, 97/36। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम ना, फिर क्या जरूरत है, 97/36 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा हमको। तो 2/3 है, दूसरा है 3/2 है। तो क्या हो गया, ये दोनों इनवर्स दिख रहे हैं मुझे, 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। आंसर क्या आ गया, 97/36। दूसरा हो गया। तीसरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनवर्स कर देना है दोनों का। तो ये भी इजीली हो जाएगा यहीं पे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं हम इसमें। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए 1/, अल्फा की वैल्यू है 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। ये तो आपको पता है कि जो नीचे वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो क्या होगा 3/2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2/3। अब इसको सिंपल एडिशन कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, कितना आया 9 + 4 कितना होता है 13। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 97/36, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कितना आया 97/36, ये भी उतना ही आ गया। और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना आया 13/6। क्लियर है। बेसिकली हमको करना क्या था, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना था और सिर्फ इसमें बेसिक वैल्यू पुट करना था। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।